नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शादाबाद में भू धसान, 1 दर्जन से ज्यादा घर ध्वस्त, कई लोग हुए घायल, इलाके में दहशत का माहौल। विधानसभा घेराव मार्च में बवाल, आईसा कार्यकर्ताओं पे स्याही फेंकी गई, आरोपी पुलिस हिरासत में। सदर अस्पताल पहुंचे बाबूलाल मरांडी, बीमार अनशनकारी छात्रों से मिले, सरकार पर साधा तीखा निशाना। श्रावणी मेला में मद्रास कावड़ संघ की अनूठी सेवा, हजारों शिव भक्तों को निःशुल्क भोजन और प्रसाद। आजादी के दशकों बाद भी नदी पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर 360 छात्र, पुल की मांग तेज। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न छात्र संगठनों ने विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाला। मार्च के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अज्ञात व्यक्ति ने आईसा के कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर स्याही फेंक दी। घटना के तुरंत बाद प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद आईसा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर इस घटना की कड़ी निंदा की। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं तथा इस घटना के पीछे किसकी भूमिका की पुष्टि होती है। चीजों को पूर्ण रिफॉर्म करते हुए अच्छे तरीके से परीक्षा ले और यहाँ के बच्चों को जो है नौकरियां मिले। बच्चे जो लोग पूरे साल भर प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाती है, इससे बच्चे की उम्र भी बढ़ रहा है और जो एजेंसियां इन्वॉल्व है पूरे देश भर में इन परीक्षाओं के पीछे, ऐसे एजेंसियों को हम समझते हैं जो रद्द करते हुए सरकार एक नया चीजें लाए जिससे फिर से छात्रों की भूमिका जो है एक विश्वास पैदा हो। अगर भाजपा के लोग शामिल हैं, बहुत अच्छी बात है कि उनको देश भर में जब आंदोलन चला, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ था, तो उनके अंदर छात्रों के प्रति ये सहानुभूति नहीं जगी। अब जग गई है, बहुत अचंभे और हिपोक्रेसी की बात है। लेकिन कोई नहीं, वो अगर है तो हम भी हैं। हम उस आंदोलन में भी थे जो देश भर में लड़ा गया और हम लेफ्ट से हैं, आईसा से हैं। तो उस आंदोलन की जो सिंसेरिटी थी, जो ऑनेस्टी थी, जो झुका नहीं लाठियों के सामने, पैलेट गन्स के सामने, हम उसी मजबूती के साथ और राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ इस मूवमेंट में भी शामिल है। सब लोग शामिल हैं। आंदोलन है, उससे परे एक दूसरा सेट करने के लिए, उसको भटकाने के लिए ये कार्यक्रम आज का किया गया। छात्र निश्चित रूप से इससे सजग है, जानते हैं और भाजपा के मंसूबे को भी भली भांति पहचानते हैं। शुरुआत से झारखंड में भाजपा ने क्या किया, ये सारा चीज सभी लोग देखें। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदर अस्पताल पहुंचे और बीमार अनशनकारी छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने पलामू के छात्र राहुल क्रांति और कोडरमा के छात्र ब्रज किशोर का हालचाल जाना तथा चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने छात्रों से अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि हठधर्मी सरकार के कारण अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी युवाओं को अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड देश का इकलौता राज्य है जहां भर्ती परीक्षाओं के परिणाम पार्ट पार्ट में जारी किए जाते हैं। वहीं सरकार की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान देवघर के खजूरिया पाथ स्थित मद्रास कावड़ संघ का निःशुल्क सेवा शिविर शिव भक्तों के लिए आस्था और सेवा का केंद्र बना हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों से बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले कांवड़ियों की यहां
पूरे समर्पण भाव से सेवा की जा रही है। इस वर्ष संघ अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। वहीं चेन्नई से निकलने वाली कावड़ यात्रा के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष भी मनाया जा रहा है। संघ के संस्थापक ओम जी डांगा पिछले 42 वर्षों से लगातार कावड़ यात्रा कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में पिछले 25 वर्षों से चेन्नई कावड़ यात्रा का सफल संचालन किया जा रहा है। संघ का कहना है कि उनका एकमात्र उद्देश्य बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं की निस्वार्थ भाव से सेवा करना और उनकी यात्रा को सहज एवं सुखद बनाना है। इस साल रजत जयंती वर्ष पर हम लोग जो सेवाएं निरंतर देखते आ रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में सामने आए ने हम लोग भी सेवा करें। इसलिए इस बार हम लोग 3 बजे कावड़ यात्रा प्रारंभ करते हैं, 10 से 15 किलोमीटर चलते हैं और उसके बाद निरंतर सभी कावड़ियों के निःशुल्क भोजन प्रसादी, नींबू की शिकंजी, दाल, शरबत और फल सेवा निरंतर हम लोग सेवा देते आ रहे हैं और जिसका आनंद अद्भुत है। इसमें हमारे सारे कावड़ियों की इच्छा है कि अगले साल से एक विराट शिविर का आयोजन किया जाए। संस्था से आए हैं और ये हमारे बहुत सालों से सेवा में क्या क्या वितरण कर रहे हैं आप लोग? बम को क्या क्या दे रहे हैं? यहाँ बम भाई हैं, यहाँ जो कि दूर दूर प्रदेशों से और भारत के कोने कोने से पधार रहे हैं, उनकी सेवा का एक छोटा सा प्रयास किया है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, पूड़ी बनवाते हैं, हलवा बनवाते हैं, फल वितरण करते हैं, शिकंजी का वितरण करते हैं और हर तरह की सेवा देने का। कतरास थाना क्षेत्र स्थित छाताबाद में शुक्रवार को फिर से भूधसान की घटना हुई है। इस घटना में करीब 1 दर्जन घर जमींदोज हो गए। बताया जा रहा है कि भूधसान से पहले जमीन में तेज आवाज के साथ दरारें पड़नी शुरू हुई। देखते ही देखते जमीन धंस गई और कई घर उसकी चपेट में आ गए। आसपास की जमीन में भी बड़ी दरारें उभर आई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे और धसी जमीन में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल और जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। उनका आरोप है कि कोयला खनन में भूधसान का खतरा लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन सुरक्षा, निगरानी और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से तत्काल राहत, मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास की मांग की है। फिलहाल प्रशासन और संबंधित एजेंसियां भूधसान के कारणों की जांच तथा नुकसान का आकलन कर रही है। प्रभावित इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हैं। तरह से 20 ठो 2 तल्ला मकान अंदर घुस गया। 2 तल्ला मकान आधा तल्ला बन गया है। साथ में 8 लोग भी जमींदोज हो गए। उसका एकदम जीता जागता हम गवाह हैं कि यहाँ से हम गुजर रहे थे और जैसे ही एसटीजी कंपनी हेवी ब्लास्टिंग किया 2:36 में, उसी टाइम ये पूरा जमींदोज हो गया। 8 लोग अंदर चले गए। स्थानीय लोगों के मेहनत से और मशक्कत से उन लोगों को निकाला गया, जिसमें कि एक बूढ़ी वृद्धा 75 साल की औरत पूरे अंदर धंस गई थी। उसको वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। उसका सर पूरी तरह से फट गया है, एक पांव टूट गया है। उसको घींच करके कांधे पे उठा के सीढ़ी से बाहर उतारा गया। एक 8 साल की बच्ची पूरे मिट्टी के अंदर समा गई। उसको मिट्टी हटा करके बच्चा को निकालने का काम यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया। जिस तरह के दृश्य देखे कैसा लग रहा था उस समय? इसमें कितना भी निंदा किया जाए ये बिल्कुल कम होगा। मतलब इसमें अगर आज भी लोग ये इंतजार में हैं कि अगले का घर घुसा है, हमारा घर जब घुसेगा तब हम आगे आएंगे, तो ये इंतजार करना छोड़ दीजिए। इस जद में सब कोई आ चुके हैं। पूरा छाताबाद का अस्तित्व मिटने वाला है। छाताबाद को नक्शा से मिटाने का पूरा इतिहास रच दिया गया है। बचाना अब स्थानीय लोगों का काम है। स्थानीय लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा और इसके लिए हम तो आग्रह ये भी करेंगे कि अभी भी बीसीसीएल को खबर किया गया, जीएम साहब से बात किया गया। बीसीसीएल का प्रबंधन का कोई भी आदमी यहाँ आकर के देखने का काम नहीं किया है। स्थानीय लोग एकजुट होकर के जा करके एसटीजी कंपनी को एकदम ब्लॉक कर दे, चक्का जाम कर दे, एक भी ढेला उठाना बंद कर दे। इसका रास्ता जरूर निकलेगा। अनिश्चितकालीन धरना हम सब बैठ जाएंगे। उसके घर मकान चाहिए। हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं
और जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है तब हमको हदस ढुक गया हम लोग के। अब कभी घर गिरेगा कोई नहीं जानता है। ब्लास्टिंग होता है, कोयला चोरी होता है, खाने वाला खाता है, सब बन गया, गरीब आदमी मर जा रहा है। तो कभी गरीब आदमी के कोई व्यवस्था निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सरकार रास्ता देगा कि नहीं देगा? हम लोग को बताइए। बीसीसीएल पिछला बार बोला था कि आश्वासन दिया था कि सही जगह बसाया जाए, कुछ किया नहीं कुछ किया, झूठ बोला। सरकार खाली लूट रहा है, चोर लोग तो लूटवा करता, सरकार भी लूट रहा है। हम लोग मारा जा रहे हैं, बाल बच्चे सब हाजिरी माजरी खाते हैं। 4 पैसा कमाता है बेटा लोग, 2 पैसा खाता है। महंगी ऐसी दुनिया के है, तो बाल बच्चा पेट चलेगा कि घर बनेगा? बीसीसीएल मदद ना करे तो आगे क्या कीजिएगा? आगे ना करता है कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग। डिजिटल और आधुनिक भारत की तस्वीर के बीच झारखंड के गढ़वा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। रंका प्रखंड के सिरोई कला उत्क्रमित उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 360 छात्र छात्राएं आज भी रोजाना जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। वर्ष 2015 में हुए इस विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा तो मिल गया, लेकिन आज तक यहां पहुंचने के लिए ना पुल बना और ना ही सुरक्षित सड़क। बरसात के दिनों में नदी उफान पर होती है, जिससे कई दिनों तक बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है। कई बार छात्र छात्राएं बीच रास्ते से ही वापस घर लौट जाते हैं। नदी पार करते समय उनकी स्कूल ड्रेस भी भीग जाती है और हर पल किसी बड़े हादसे का डर बना हुआ है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, विद्यालय के शिक्षक भी नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं। उनका कहना है कि कई बार कपड़े उतार कर नदी पार करनी पड़ती है। कई वर्षों से विभाग और जनप्रतिनिधियों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान सामने नहीं आया है। उच्च विद्यालय सिरोई कला है। हम लोग 2 से नदी पार करके आते हैं पढ़ने के लिए, और नदी का बहाव कभी कभी बरसात का मौसम है तो तेज हो जाता है। इसी कारण से हम लोग को दूसरा रास्ता बदल करके जाना पड़ता है, और वो वाला दूरी पड़ता है थोड़ा सा, और इसमें बाढ़ आता है तो कभी कभी भीग भी जाते हैं। बहुत ही रास्ता खराब है, और यही सब चाहते क्या है? चाहेंगे कि मेरा गुजारिश है कि पुल बन जाए और ये रोड है सो इसका पीछे निर्माण हो जाए तो हम लोग अच्छे से स्कूल आ सके। बच्चों को काफी दिक्कत होती है, सड़क नहीं है और पुल नहीं है, जिस कारण बच्चों को थोड़ा सा घूम करके दूसरे रास्ता से आना पड़ता है। बिल्कुल पगडंडी रास्ता है, और हम चाहते हैं कि पुल और सड़क दोनों बन जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को विद्यालय में आने में सुविधा हो। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।